परमपिता बाबा की जय। आनंद मार्ग के संस्थापक श्री श्री आनंद मूर्ति जी के सानिध्य में आनंद मार्ग मानव कल्याण के लिए किया गया सबसे बड़ा संकल्प है। संस्था का विभाजन या संस्था के लोगों में विभाजन के पार्ट 3 में हम कुछ चर्चा करना चाहेंगे। हम लोग यह तो जानते ही हैं कि आनंद मार्ग दर्शन और आनंद मार्ग संस्था दोनों के ही प्रवर्तक और संस्थापक स्वयं बाबा हैं। आनंद मार्ग दर्शन एक विचारधारा है जो कभी भी समाप्त नहीं होगी। संस्था का विभाजन या संस्था के लोगों में विभाजन में क्या सही है, इसकी सत्यता जानने के लिए सर्वप्रथम यह विश्लेषण करना होगा कि संस्था के शुरू होने यानी सन 1955 से आज तक 1923 तक किस किस प्रकार से संचालन हुआ। उससे यह समझने में आसानी होगी कि पहला, विभाजन संस्था में है या संस्था के लोगों में है। नंबर 2, विभाजन के लिए कौन कौन उत्तरदायी हैं। तीसरा, विभाजन के कारण। चौथा, फोर्थ, भविष्य में क्या इस परिस्थिति में फिर से अस्थायी एकता यूनिटी होने की आशा है। फोर्थ, आज की परिस्थिति में किसी भी कारण से जो संस्था के लोगों के कुछ ग्रुप बने हुए हैं उनमें क्या अस्थायी रूप से एकता लाई जा सकती है। क्या सभी ग्रुप के मुखिया उसके लिए तैयार होंगे। यदि नहीं होंगे तो उसके क्या कारण हैं। यदि बाबा की कृपा से सब लोग तैयार हो जाएं तो संस्था में जितने भी सिविल मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं वे सभी ऑटोमेटिक कोर्ट केस समाप्त हो जाएंगे और आने वाले भविष्य में कुछ समय बाद संस्था में वैसा ही माहौल बनने लगेगा जैसा बाबा के भौतिक शरीर में रहते हुए सभी गृही मार्गी और WT वर्कर्स एक साथ आनंद उठाते हुए बाबा के मिशन का प्रचार प्रसार किया करते थे। सर्वप्रथम हम लोग सन 1955 से 1990 के समय की चर्चा करें कि बाबा किस तरीके से संचालन करते थे। पहला, 1955 से 1990 तक परम पुरुष ने अपने भौतिक शरीर के माध्यम से संस्था का संचालन किया। बाबा ने भौतिक शरीर रहते हुए प्रोसीड्योर, ऑर्डर एवं चर्याचर पार्ट 1, 2, 3 का पालन स्वयं भी किया और हम सभी को भी पालन करने के लिए प्रेरित किया और पुरोधा के मापदंड से कभी भी समझौता नहीं किया। साथ ही लोगों को पुरोधा बनने के लिए विशेष योग की साधना सिखाई। कुछ लोगों ने विशेष योग की साधना के सभी लेसन पूरे भी कर लिए, फिर भी किसी को पुरोधा घोषित नहीं किया। चर्याचर भाग 1 के अध्याय तात्विक आचार्य और पुरोधा के डॉ के अनुसार मार्गीय आदर्श के सार्वभौम प्रचार को लक्ष्य रखते हुए केंद्रीय समिति, केंद्रीय संस्था को सम्मति और पुरोधा प्रमुख की स्वीकृति, इस नियम में सामयिक शिथिलता हो सकती है। बाबा ने संस्था का प्रचार आम जनता में करने के लिए तात्विक और आचार्य की योग्यता या मापदंड में शिथिलता देकर अधिकतर लोगों को तात्विक और आचार्य बनाया, लेकिन पुरोधा के मापदंडों से कभी भी समझौता नहीं किया। यदि बाबा चाहते तो जिस तरीके तात्विक और आचार्य के मापदंड में शिथिलता देकर अधिकतर लोगों को तात्विक और आचार्य बनाया, ठीक उसी तरह पुरोधा के मापदंड में शिथिलता देकर भौतिक शरीर रहते हुए किसी को भी पुरोधा डिक्लेयर कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। बाबा के भौतिक शरीर रहते पुरोधा बोर्ड की मीटिंग अवश्य होती थी, लेकिन पुरोधा बोर्ड के सदस्यों को बाबा स्वयं नॉमिनेट करते थे। हाँ, नॉमिनेट उन्हीं लोगों को करते थे जिन्होंने विशेष योग की साधना सीखी हो, लेकिन इसके लिए यह जरूरी नहीं था कि उनके विशेष योग के लेसन पूरे हुए हों या नहीं। अर्थात बाबा ने सन 1955 से 1990 तक बिना बोनाफाइड पुरोधा के ही संस्था का संचालन करवाया। नंबर 2, बाबा हर वर्कर WT फुल टाइमर के पॉजिटिव गुणों का संस्था के कार्य के लिए उपयोग करते थे और उनके नकारात्मक गुणों को पॉजिटिव गुणों में बदलने का प्रयास करते थे। तीसरा, यदि किन्हीं कारणवश वर्कर्स में आपसी क्लेश होता था तो बाबा सब कुछ छोड़कर पहले उसका समाधान करते थे। चौथा, बाबा संस्था का संचालन गृह मार्गियों एवं WT वर्कर्स को मिलाकर करते थे। वे जितना महत्व अपने WT होल टाइमर वर्कर को देते थे उससे ज़्यादा महत्व गृह मार्गी को देते थे। 5वां, मुक्ति प्रधान के पद LFT लोकल फुल टाइमर वर्कर
और एसीबी एडवाइजरी कमेटी एंड बोर्ड को ज़्यादा महत्व देते थे। उन सबको अपने पर्सनल एवं संस्थागत संपर्क में रखते थे और उनकी मंथली रिपोर्ट पर विशेष सदैव ध्यान रखते थे। फोर्थ, चाहे वह गृहमार्गी हो या WT होल टाइमर WT वर्कर्स हों, एक परिवार के मुखिया पिता के समान बाबा सबका निजी तौर पर ध्यान रखते थे, उनकी समस्याओं का समाधान करते थे और आंतरिकी प्यार और स्नेह की वर्षा करते थे। सेवंथ, बाबा ने अपनी लाइफ में कभी भी अपनी पर्सनैलिटी को स्थापित करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने आदर्श, सामाजिक दर्शन, आध्यात्मिक दर्शन एवं अर्थनैतिक सिद्धांत को स्थापित करने का प्रयास करते थे। आठवां, एट्थ, बाबा ने हमेशा अपने निजी परिवार से ज़्यादा अपने आदर्श और संस्था को महत्व दिया। नाइन्थ, दूसरों से नियम पालन करवाने से पहले उस नियम का स्वयं पालन कर हम लोगों के सामने एक उदाहरण पेश करते थे। 10वां, बाबा ने कभी भी किसी वर्कर को एक्सपेल नहीं किया, चाहे उससे कितनी भी बड़ी गलती क्यों न हो गई हो। उसका एक ज्वलंत उदाहरण रांची ग्रुप के स्वयंभू बड़ौदा प्रमुख रुद्रानंद जी हैं। यह सर्वविदित है कि वह भारत सरकार की संस्था CBI के इन्फॉर्मर हैं। आपातकाल के बाद सन 1978 में बाबा के द्वारा उनके खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए कमीशन बैठाया था, जिसमें वह आरोपी पाए गए थे। बाबा ने उनको सन्यासी की रीट्रेनिंग की सज़ा दी। साथ ही सन 1978 से 1990 तक बाबा ने उनसे अपना पर्सनल एवं संस्थागत संबंध भी समाप्त कर दिया था, लेकिन बाबा ने रुद्रानंद जी को कभी एक्सपेल नहीं किया। दूसरा उदाहरण भी है। एक सीनियर वर्कर CBI ने मिलकर बाबा पर चल रहे झूठे मुकदमे में झूठी गवाही देना चाहता था, बाबा ने उसको भी एक्सपेल नहीं किया। तीसरा उदाहरण है सन 1971 या उसके आसपास संस्था के 5 वर्कर्स ने श्रीमती उमा सरकार के पैर छूकर कसम खाई थी कि जब तक बाबा और संस्था को जड़ से उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। इतना होने के बाद भी बाबा ने अपनी तरफ से किसी को एक्सपेल नहीं किया। यदि कोई वर्कर किसी अन्य वर्कर की आपसी कलह के कारण संस्था छोड़कर चला जाता था तो बाबा किसी सीनियर वर्कर को उनके घर पर अपने मैसेज के साथ भेजते थे कि उनसे कहो कि बाबा ने उसे बुलाया है। यह सन 1985 की घटना है। जो वर्कर कलह की वजह से घर चला गया था, जो आज भी संस्था में है, उनकी उम्र लगभग 85 वर्ष हो चुकी है और आज भी संस्था का काम कर रहे हैं। एक WT होल टाइमर वर्कर संस्था को छोड़कर अपना आश्रम बनाकर स्वयं गुरु बन गए थे। उसके बाद जब वापस आए तो बाबा ने उनको स्वीकार कर लिया। यदि कोई वर्कर अपनी पर्सनल कमजोरी के कारण संस्था में एडजस्ट नहीं कर पा रहा है तो बाबा उसको भी एक्सपेल नहीं करते थे, बल्कि उसको घर जाने की परमिशन दे देते थे। 11वां, बाबा अपने वर्कर की किसी प्रकार की शिकायत या बुराई नहीं सुनना चाहते थे। 12वां, किसी भी पर्सनल गलती के कारण यदि उस गलती का असर सिर्फ उस तक ही पड़ता है तो बाबा कभी भी उसको कुछ नहीं कहते थे, लेकिन यदि उसकी पर्सनल गलती के कारण समाज या संस्था पर असर पड़ता था तो बाबा उसको क्षमा नहीं करते थे, उसे सजा भी देते थे, जो सुधारात्मक लक्ष्य से प्रेरित होता था, सुधारवादी नीति के आधार पर। 13, बाबा संस्था में इंस्पेक्शन पर काफ़ी जोर देते थे। 14th, बाबा अकाउंट की पारदर्शिता के प्रति काफ़ी सख्त थे। 15, बाबा वर्कर के टूर प्रोग्राम पर काफ़ी कठोर थे। कोई भी अपने सीनियर अथॉरिटी के आदेश की अवहेलना करे यह उनको बिल्कुल ही पसंद नहीं था। 16, बाबा कभी भी VSS में किसी भी ऐसे वर्कर को पोस्ट करना पसंद नहीं करते थे जिसकी चरित्र संबंधी कमजोरी हो। 17, किसी भी वर्कर को किसी जगह या परिवार या पोस्ट पद से अटैचमेंट या मोह न हो जाए, इसलिए बाबा समय समय पर ट्रांसफ़र कर दिया करते थे। 18, किसी वर्कर को किसी पोस्ट या पद का अहंकार न हो जाए, इसलिए बड़ी पोस्ट से छोटी पोस्ट पर भी ट्रांसफ़र कर दिया करते थे।
एक बार बाबा ने एक वर्कर जो जनरल सेक्रेटरी थे उसको ब्लॉक लेवल में ट्रांसफ़र कर दिया था। सन 1955 से 1990 तक बाबा ने जो संस्था का संचालन किया उसमें आप पाएंगे कि बाबा सभी की व्यक्तिगत कमजोरियों को सुधार कर उसमें सकारात्मकता, पॉजिटिविटी को प्रश्रय दिया और निष्कासित करने से सदैव परहेज किया। क्रमशः जारी। प्रस्तुति आचार्य मंत्र चेतनानंद अवधूत। परमपिता बाबा की जय। नमस्कार।